ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। इस आर्टिकल को हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसमें जो जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं उनको याद करें। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। इन्हीं से कुछ और फॉर्मूले जनरेट करते हैं हम लोग, तो उनकी बात अब करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 फॉर्मूले और आते हैं। फर्स्ट और सेकंड को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से, मतलब अगर मैं फर्स्ट को ऐड और सेकंड को ऐड कर दूं, एडिंग 1 and 2, बताइए क्या मिलेगा? यहाँ पहले आरएचएस को लिख लेते हैं। आरएचएस को लिखेंगे तो कॉस ए साइन बी कैंसिल होगा, मतलब इसे कहेंगे फॉर्मूला नंबर 5, 2 साइन ए कॉस बी। क्या है? 2 साइन ए कॉस बी बराबर क्या बना? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये है फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से आया ये। जब मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो दो, एक साइन एक कॉस, मल्टीप्लाई में दिया हो और हमें उसको सम करने से क्वेश्चन इजी हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड एंगल जैसा आ रहा है, 60 डिग्री आ जा रहा है, 45 डिग्री का आ जा रहा है, तो हम प्रोडक्ट को सम में चेंज करते हैं। इससे प्रोडक्ट दिया हुआ हो और उसको सम में कन्वर्ट करें, तो इस तरह के फॉर्मूले जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें, फर्स्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये 6 फॉर्मूला आ जाएगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करिए, साइन ए कॉस बी कैंसिल, आएगा 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही 5 6 आ गए। अब थर्ड और फोर्थ को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड करता हूं तो देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा। थर्ड और फोर्थ को ऐड करने से 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये किया, थर्ड और फोर्थ को ऐड किया, कोई दिक्कत? ऐसे ही थर्ड फोर्थ को माइनस कर लीजिए तो यहाँ आएगा -2 साइन ए साइन बी। अब उस माइनस को अवॉइड करने के लिए 4 में से थर्ड को माइनस कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। 4 - 3, 4 में से थर्ड को माइनस करेंगे, cos a cos b कैंसिल, क्या आ जाएगा? ये है फॉर्मूला नंबर 8, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो प्रोडक्ट में 2 साइन दिए हैं या 2 cos दिए हैं, तो देखिए दोनों cos दिए हैं तो cos का सम है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 साइन दिए हैं तो दोनों cos का डिफरेंस आ रहा है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। एक साइन एक cos है, पहले साइन लिखा है बाद में cos, तो सम है। पहले cos फिर बाद में साइन है, तो डिफरेंस है साइन का। मतलब 2 साइन ए cos b है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, 2 cos a साइन b है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। नोट करेंगे और देखिए कोई भी दिक्कत है तो बताइए इसमें।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कंपाउंड एंगल 1 2 3 4 जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, उन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये 4 और फॉर्मूले आ जाते हैं 5 6 7 8। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें अच्छे से। 5 6 7 8 जैसे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी वैसे यूज किए जाएंगे। इन्हीं से 4 और फॉर्मूले आते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके देखिए क्या होगा। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? 5 6 7 8 से ही अब हम लोग और 4 मामले बनाने जा रहे हैं। वो कैसे आएगा? क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए इन्हीं 5 6 7 8 में a प्लस बी को, a प्लस बी भी एक एंगल ही है, उसको c एज्यूम कर लेते हैं और a माइनस बी को d ले लेते हैं। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2a बराबर c प्लस डी, मीन्स a बराबर कितना हो जाएगा? c प्लस डी बाई 2 एंड a माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2b बराबर c माइनस डी, मतलब b कितना आएगा? c माइनस डी बाई 2। तो a प्लस बी की जगह यहाँ c लिख दीजिए, a माइनस बी की जगह d लिख दीजिए, a जहाँ है उसकी जगह c प्लस डी बाई 2 लिखिए, b जहाँ है उसकी जगह लिखिए c माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला नंबर 9 बन जाएगा। 9 10 11 12 5 6 7 8 से ही जो RHS में लिखा था मैं उसे LHS में लिख रहा हूँ। साइन a प्लस बी को क्या लिखेंगे? साइन c, a माइनस बी को d, तो साइन c प्लस साइन d बराबर RHS में देखिए क्या बना? 2, a की जगह लिखा c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, b की जगह लिखा c माइनस डी बाई 2, ये बना 9। कोई दिक्कत? ऐसे ही 10 देखिए, 10 क्या होगा? 6 वाले में इसमें रिप्लेस कीजिए, a प्लस बी की जगह c, ये बनेगा साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। नोट करेंगे, जितने अच्छी तरह से ये फार्मूले याद होंगे उतना ही आसान होगा क्वेश्चन। इन्हें CD फार्मूला भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन, जहां पर सम को प्रोडक्ट में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। सम प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है तो हम उसको इस फार्मूले से यूज कर सकते हैं। तो ये सब फार्मूले आप देख ही रहे हैं किससे बन रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे को कन्वर्ट किए जा रहे हैं, उससे आ रहा है 11। 7 से बनेगा a प्लस बी की जगह c लिखो, ये बन गया cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d क्या है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब इसका देखेंगे 12, 8 से 8 को कन्वर्ट कीजिए इससे, ये हुआ 12। क्या लिखेंगे इसमें? cos a माइनस बी की जगह d लिखना है, तो यह cos d माइनस cos c क्या बन गया इधर? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। क्या इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो cos c माइनस cos d कितना बन जाएगा? माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस cos d। ये है हम लोग cos c माइनस cos d। इसी को ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ध्यान दें d माइनस c लिखा है, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ लिखा हुआ, इस माइनस को यहाँ अंदर लिखा तो ये हो गया d माइनस c बाई 2। किसी भी फॉर्मेट की हेल्प से याद रख सकते हैं आप, ये सभी सही है। 12 वाले में इस तरीके से किसी भी एक फॉर्मेट से बनाया जा सकता है।
ये 9, 10, 11, 12 में क्या होगा, सम में दिया हुआ है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। 7, 8, इससे पहले जो था 5, 6, 7, 8, उसमें क्या था, प्रोडक्ट में दिया हुआ हो उसे सम में कन्वर्ट करके वैल्यू को सिंप्लीफाई करना हो तो वो फॉर्मूले लगाने थे। ठीक है, नेक्स्ट 2 और फॉर्मूले पढ़ते हैं इस पर, फिर क्वेश्चंस करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, कोई जो पॉइंट्स पढ़े? ठीक है, तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला ज्यादातर इसमें फर्स्ट वन यूज करते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दिया हो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आरएचएस दिया हो तो एलएचएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इवन कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है तो वो भी क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अभी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इसी तरह का एक और फॉर्मूला है कॉस की टर्म में, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो देखें प्रो 13th वाला, पहले एलएचएस लिया, साइन ए प्लस बी की वैल्यू रखिए, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये है साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला। ऐसे ही साइन ए माइनस बी के लिए क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, तो इनका को एक्सपेंड कर लिया, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये लिख लें। अब हमें आंसर किस में चाहिए, या फर्स्ट वन चाहिए, तो केवल साइन में प्रूव करना है, तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को इनटू साइन स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई करिए, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, दूसरा बनेगा माइनस साइन स्क्वायर बी 1 इंटू माइनस माइनस बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी कैंसिल, तो मतलब आंसर आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही था। आरएचएस देखें, एक प्रूव करना था और दूसरा वाला पार्ट प्रूव करना हो कॉस के टर्म में, तो अब इसमें एक स्टेप और लिख लीजिए, कॉस में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस यहाँ से आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखें सभी लोग सॉल्यूशन, कोई डाउट है किसी को तो बताइए। एक बार फॉर्मूले देख ले सभी लोग, फिर क्वेश्चंस करते हैं। किसी को किसी भी में डाउट है तो पूछिए। वेदांत क्लियर है सभी पॉइंट? यस सर क्लियर। किसी को भी दिक्कत है तो बताएं, ठीक है? मैं एक एक से भाई हर एक का नाम लेके तो नहीं हर बार पूछूंगा, तो इसलिए आप ही को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लें, ठीक है? विशाल दीक्षित, विशाल सिंह, सात्विक,
शिवेंद्र, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। रिद्धिमा, पलक, महक, दिव्यांशु, आदित्य। क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक बार फार्मूले जरूर देख लें, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों को अप्लाई करना है आपको। ये फार्मूले याद होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ये भी एक होमवर्क है। चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा अपान मैटर में cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू tan। बनाए, कौन सा फॉर्मूला लगाना है न्यूमरेटर में? sin c माइनस sin d वाला, और डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d वाला। जो अभी फॉर्मूला बताया था उसको देख करके अप्लाई करें। देखें, दो बच्चों ने किया, शिवेंद्र और आदित्य, और बाकी बच्चे दिव्यांशु और नहीं आया बेटा अभी तक, जल्दी से बनाइए। महक, पलक, सात्विक, वेदांत, विशाल, जो बताया अभी आपको फार्मूला उसी को लगाना है और आ जाएगा आसानी से। क्या लगाओगे इसमें फार्मूला? न्यूमरेटर में sin c माइनस sin d, क्या फार्मूला होता है sin c माइनस sin d? 2 cos c प्लस d बाई 2। तो cos c क्या हुआ? 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपान 2 अपान cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपान 2। तो देखिए ये टर्म जो है 2, ये 2 कैंसिल, ये cos cos कैंसिल, ठीक है, ऐसे आएगा। और न्यूमरेटर में क्या हुआ? साइन 7 माइनस 5, 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2 क्या हो गया? साइन थीटा। ये आया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कितना आया? cos 7 माइनस 5, 2 थीटा बाई 2 मीन्स कितना आ गया? cos थीटा। साइन अपान cos क्या होता है? tan। तो ये हो गया tan थीटा, दैट इज RHS। ऐसे करना है सर, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो इसमें? आसान है, सभी लोग बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। if
साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री अपॉन cos 1 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री is equal to tan theta degree, where theta is the smallest positive angle in third quadrant. Smallest positive angle in third quadrant. Then find theta. बनाएं इस क्वेश्चन को। ये दिया हुआ है साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 प्लस साइन 7 अपॉन cos 1 cos 3 cos 5 cos 7 बराबर tan theta, where theta is smallest positive angle in third quadrant. Then find the angle theta. Question number 2. थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाना है? साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले ज़्यादा यूज होते हैं। ये जो हमने अभी 14 फॉर्मूले पढ़े थे उनमें सबसे ज़्यादा यूज जो है साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी इसका होता है। वैसे सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो आप इसमें साइन सी प्लस साइन डी दो लेकर बनाइए, कॉस सी प्लस कॉस डी कोई भी दो ले लें और उसके साथ अप्लाई करके देखिए आ जाएगा। या फर्स्ट लास्ट ले लेते हैं, साइन 7 और साइन 1 एक साथ, साइन 3 साइन 5 एक साथ। इसमें फॉर्मूला लगाइए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 प्लस 7 प्लस 1 कितना हुआ 8, 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4 डिग्री इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 7 माइनस 1 6 बाई 2 कितना हुआ 3 डिग्री। ऐसे लगाइए। इसमें किस में लगाया? फर्स्ट और थर्ड में साइन सी प्लस साइन डी, फिर सेकेंड और थर्ड में साइन 5 और साइन 3 में फॉर्मूला लगाइए। क्या होगा बताइए? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 5 प्लस 3 8 बाई 2 4 5 माइनस 3 2 बाई 2 1। ऐसे आप लिख लें। वैसे आप फर्स्ट सेकेंड में लगा देते, थर्ड फोर्थ में लगा देते, तब भी आंसर आता। अब बात करते हैं नेक्स्ट याटर की। फर्स्ट और लास्ट में अगेन फॉर्मूला लगाते हैं cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ऐसे ही 2 cos सेकेंड और थर्ड में लगाइए 2 cos c प्लस cos d क्या है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ऐसे फॉर्मूला लगा लें। ये बराबर है tan थीटा दिया हुआ दिया है। अब देखिए न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले सकते हैं। न्यूमरेटर से एक तो ये 2 कैंसिल हो गया, कॉमन होगा सब में। और क्या है कॉमन? साइन 4 न्यूमरेटर में कॉमन ले लीजिए। तो साइन 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री। डिनोमिनेटर में cos 4 डिग्री कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा cos 3 प्लस cos 1 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। ये कैंसिल हो गया। साइन 4 अपॉन cos 4 कितना बन जाएगा tan 4 डिग्री बराबर tan थीटा। इस 4 डिग्री को क्या लिख सकते हो 180 प्लस 4 tan 180 प्लस थीटा भी तो tan थीटा ही होता है। तो थीटा यहाँ से कितना आ गया 184 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत है तो? थीटा आएगा 184 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 2. Any problem to anyone? क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 फिर लिखेंगे. क्यों 184 क्यों लिखा मैंने? 4 को 180 प्लस 4 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ लिखा थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक आता है? 180 से 270. एक रोटेशन के बाद भी आ सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा है तो 180 से 270 डिग्री के बीच में लिखना है आंसर. तो इसलिए इसका आंसर होगा 184 डिग्री. नोट कर लीजिए. किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए. इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं वे इस पर. क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos थीटा माइनस cos 3 थीटा into sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन आउटर में है sin 5 थीटा माइनस sin थीटा into cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा. लगाइए. इसमें भी वही फॉर्म लगाना है. न्यूमरेटर cos c माइनस cos d sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d cos c माइनस cos d. जितने पढ़े हैं फॉर्मूले उन सबकी प्रैक्टिस हो रही है. अच्छे से सभी लोग ट्राई करिए और आंसर बताइए. सभी कोशिश करें. करिए क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग बनाए इसको. दुष्यंत कहाँ रह गए थे? काफी देर हो गई क्लास होते हुए. सर वो एक्चुअली मैसेज नहीं कर देखा था सर, सो गए थे. cos थीटा माइनस cos 3 थीटा into sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन sin 5 थीटा माइनस sin थीटा into cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा. बनाइए इसे. क्या फॉर्मूला लगाएंगे पहले में? cos c माइनस cos d. cos c माइनस cos d क्या फॉर्मूला है? 2 sin c प्लस d बाई 2. तो थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2 कितना हो गया? 2 थीटा इनटू sin d माइनस c बाई 2. तो 3 थीटा माइनस थीटा कितना हो गया? 2 थीटा बाई 2 sin थीटा. इसी तरह से इसमें sin c प्लस sin d क्या हुआ? 2 sin c प्लस d बाई 2 8 प्लस 2 10 बाई 2 sin 5 थीटा इनटू cos c माइनस d बाई 2 cos 3 थीटा. डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही लगाइए फॉर्मूला. sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 5 प्लस 1 6 बाई 2 3 थीटा. ऐसे ही cos sin c माइनस d बाई 2 sin 2 थीटा. cos c माइनस cos d क्या मामला है? 2 sin c प्लस d बाई 2 4 प्लस 6 10 बाई 2 sin 5 थीटा इनटू sin d माइनस c 6 माइनस 4 2 थीटा बाई 2 sin थीटा. इस सारे फॉर्मूले ये अप्लाई करने हैं आपको. sin c माइनस sin d cos c माइनस cos d sin c प्लस sin d ये सब लगा लीजिए. अब देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा. इसके बाद कितना आ गया आंसर बताओ? ये 2 2 कैंसिल 1 आ गया. देखो ये sin 2 थीटा कैंसिल sin थीटा कैंसिल sin 5 कैंसिल cos 3 कैंसिल. तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 1. देखिए कितने स्टेप लिखे. क्वेश्चन के बाद एक स्टेप लिखा और सिंपलीफाई हो गया. फॉर्मूला मालूम है आपको तो आप अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा.
नेक्स्ट वन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, if alpha is equal to pi upon 19, alpha बराबर क्या है pi upon 19, then find the value of sin 23 alpha minus sin 3 alpha upon sin 16 alpha plus sin 4 alpha. If alpha is equal to pi upon 19, then find the value of sin 23 alpha minus sin 3 alpha upon sin 16 alpha plus sin 4 alpha. जल्दी से सॉल्व करके बताएं आंसर। सर -1 -1 सही है, -1 आंसर आएगा इसका। तो क्या करना है इसके लिए, फिर से वही फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का और साइन सी प्लस साइन डी का, ये लगाएंगे हम लोग। तो न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला हुआ, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 23 प्लस 3 26 बाई 2 कितना आ गया 13 अल्फा, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 23 माइनस 3 20 अल्फा बाई 2 10 अल्फा, ये मिल गया। डिनोमिनेटर में देखिए साइन सी प्लस साइन डी कितना होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 16 प्लस 4 20 बाई 2 साइन 10 अल्फा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 16 माइनस 4 12 बाई 2 कॉस 6 अल्फा, साइन 10 अल्फा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कोई प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन लिखा था अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 19, तो 19 अल्फा कितना हो गया पाई, अल्फा लिखा पाई अपॉन 19, 19 अल्फा हो गया पाई, यहाँ है 13 और यहाँ 6, 19 अल्फा को क्या ले सकते हो 13 अल्फा प्लस 6 अल्फा, और 13 अल्फा को ले सकते हो पाई माइनस 6 अल्फा, 19 को क्या लिख लिया 13 प्लस 6, 6 को ले गए आरएचएस में। तो ये जो न्यूमरेटर में 13 अल्फा लिखा हुआ है उसको आप क्या लिख लो पाई माइनस 6 अल्फा, अपॉन डिनोमिनेटर में है कॉस 6 अल्फा, और बताइए कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस 6 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा, ये cos 6 अल्फा कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया -1। इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। नोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नोट कर लीजिए सभी लोग, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, if cos theta upon p is equal to sin theta upon q is not equal to 0, then the value of p upon sec 2 theta plus q upon cosec 2 theta is equal to फर्स्ट ऑप्शन है p, ऑप्शन भी दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, सेकंड है 0, थर्ड है पी क्यू, फोर्थ है p अपॉन q। करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग। बनाएं क्वेश्चन नंबर 5। इस रिलेशन को ऑब्जर्व कीजिए जो दिया हुआ है, इससे देखिए क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। cos थीटा अपान p बराबर sin थीटा बाई q, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो sin थीटा अपान cos थीटा दैट इज tan थीटा विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इससे बन जाएगा tan थीटा बराबर q बाई p। ये जो रिलेशन दी है इससे sin अपान cos, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया बराबर q बाई p, sin अपान cos हो गया tan। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप ऑब्जर्व करें, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा q और बेस होगा p, तो हाइपोटेनस उसका कितना होगा, रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा भी लिख सकते हैं इसमें। साइन थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल में, q अपान रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, एंड कॉस थीटा क्या होगा, p अपान रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। होगा सर, इसकी जरूरत हमें अब इसमें पढ़ेगी, क्वेश्चंस में देखें कैसे करेंगे। ये रिलेशन दी है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है p अपान सेक 2 थीटा प्लस q अपान कोसेक 2 थीटा, ये लिखा ना। तो p सेक 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपान सेक 2 थीटा को 1 अपान सेक हो गया cos, तो cos 2 थीटा प्लस q 1 अपान कोसेक को sin, ये हो गया sin 2 थीटा। ऐसे लिख लीजिए, देखिए। अब हमें यहाँ p अपान रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर मालूम है, q अपान, तो इसमें रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से, तो ये आ गया बाहर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ रखते हैं वैल्यू p अपान रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ देखिए कितना है, p अपान रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है cos थीटा, तो ये पहला वाला आ गया cos थीटा cos 2 थीटा,
ऐसे ही क्यू अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना है साइन थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्या बन रहा है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b मींस cos 2 थीटा माइनस थीटा, cos ऑफ a माइनस b दैट इज cos थीटा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ देखिए कॉस थीटा की वैल्यू है पी अपान रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल और आंसर आ गया पी। तो एक स्टूडेंट का हैंड रेज है, उसका आंसर आ गया था आदित्य, यही आया आंसर पी। यस सर। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सप्रेशन दी थी, वापस एक बार सुन लीजिए। ये दिया था, इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan थीटा निकाला। tan आ गया तो हम, tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो उससे हमने साइन और कॉस लिख लिया। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो इसके लिए क्या किया, इसको साइन कॉस में चेंज कर लिया पहले, और फिर यहाँ पे रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये एक्सप्रेशन बन गई कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा, और यहाँ फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। ये बन गया कॉस थीटा की वैल्यू रखी, आंसर आ गया। नोट करेंगे सॉल्यूशन, किसी भी स्टेप में डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 नोट जरूर कर लें, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। हो गया, नेक्स्ट फिर देखें क्वेश्चन नंबर, ये था 5 6। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करेंगे इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या है एक्सप्रेशन, साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा अपान cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेयर थीटा इज गिवन, वेयर थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। करिए इसको सॉल्व और बताइए जिसका आंसर आ जाए। नोट कर लें, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहले सिंप्लीफाई कर लें और लास्ट में वैल्यू रखें। अभी स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं रखें 7 थीटा की, जहाँ अभी सिंप्लीफाई करें थीटा के टर्म में, लास्ट में जब सिंप्लीफाई हो जाए तो वहाँ थीटा की जगह 7.5 डिग्री रखें, और फिर स्टैंडर्ड एंगल आ जाएगा, उसकी वैल्यू बताएं।
शिवेंद्र का आ गया है और बच्चे भी करें जल्दी से इसको सॉल्व। कौन सा फॉर्म लगाएंगे इस बार? देखिए इसमें मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, फिर 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। इसका फॉर्मूला प्रोडक्ट को सम में चेंज करने का फॉर्मूला क्या था? वो पहला 2 sin a cos b क्या फॉर्मूला था बताइए? sin a प्लस b मतलब 8 थीटा प्लस थीटा sin 9 थीटा प्लस sin a माइनस b 8 थीटा माइनस थीटा sin 7 थीटा। ये आ गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म अगेन क्या है? 2 sin a cos b sin a प्लस b sin 6 प्लस 3 sin 9 थीटा प्लस sin 6 माइनस 3 sin 3 थीटा। ऐसा आ गया। ये sin 9 कैंसिल। अपान डिनोमिनेटर में देखिए 2 cos a cos b cos a प्लस b 2 थीटा प्लस थीटा cos 3 थीटा प्लस cos a माइनस b cos थीटा माइनस 2 sin a sin b। डिनोमिनेटर में देखिए cos a माइनस b होता है तो cos a माइनस b कितना आ गया? cos थीटा माइनस cos a प्लस b cos 7 थीटा। ये फार्मूला लगाना है आपको 2 sin a sin b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b cos a cos b 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। जो फार्मूले आज आपने पढ़े थे उन्हीं को अप्लाई करें। ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये cos थीटा कैंसिल। अब आ गया है यहाँ पे टर्म न्यूमरेटर में sin 7 थीटा माइनस sin 3 थीटा अपान डिनोमिनेटर में कितना बन चुका है? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा cos 7 थीटा प्लस cos 3 थीटा। अगेन यहाँ पे अब फार्मूला लगाना है किसका? न्यूमरेटर में sin c माइनस sin d का और डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d का। sin c माइनस sin d कितना हुआ? 2 cos c प्लस d बाई 2 7 प्लस 3 10 अपान 2 cos 5 थीटा इंटू sin c माइनस d बाई 2 7 माइनस 3 4 अपान 2 sin 2 थीटा। ऐसे डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos 5 थीटा इंटू cos c माइनस d बाई 2 cos 2 थीटा। देखें अगेन ये 2 कैंसिल, ये cos 5 थीटा कैंसिल, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। कितना आंसर आ गया? tan 2 थीटा। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? tan 2 थीटा। अब रखिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 7.5। तो ये आ गया tan 2 इंटू 7.5 कितना हो गया? tan 15 डिग्री। और tan 15 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है। लास्ट क्लास में इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी, क्या होती है इसकी वैल्यू? 2 माइनस अंडर रूट 3। 2 माइनस रूट 3 सही है। 2 माइनस रूट 3 ये वैल्यू होती है। तो ये आंसर आ गया इसका 2 माइनस रूट 3। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 if cos of theta plus 5 is equal to m into cos of theta minus 5 then tan theta is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है 1 plus m upon 1 minus m into tan 5। सेकेंड ऑप्शन है 1 minus m upon 1 plus m into tan 5। थर्ड है 1 minus m upon 1 plus m into cot 5। एंड फोर्थ है 1 plus m upon 1 minus m into cot 5। और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ये है क्वेश्चन, बनाइए से। क्वेश्चन नंबर 7 Thank you.
रिधिमा का हो गया है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? सर नहीं हुआ, वो पहले से हैंड रेज था। अच्छा ठीक है। आपको ये पता है कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब रियल नंबर्स का रूल है, ये होता है इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d हो, तो ये बराबर लिखते हैं हम लोग, बताएं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इस रूल को कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे LHS में लगा रहे हैं, क्या है LHS में? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वैसे ही RHS में लिखना है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कोई भी सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हैं। 1/2 बराबर, जैसे कि मान लीजिए होता है 2/4, 2 कैंसिल करोगे 1/2 ही आ जाएगा। अब आपने यही लगाया, देखिए 1 + 2 अपॉन 1 - 2 बराबर, इधर लिख दिया आपने 2 + 4 अपॉन 2 - 4, तो भी सही है। क्या है? 3 अपॉन -1 कितना हो गया ये? -3। और इधर कितना आएगा? 6 अपॉन -2 -3। सही है, दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये भी इक्वल है, इसी को कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। इस रूल की जरूरत मुझे इस क्वेश्चन में पड़ेगी आगे, इसलिए मैंने आपसे बात की इसकी। इस रूल को नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेबल है। तो देखिए इसमें कैसे लगा रहा हूं मैं इस रूल को। कैसे लगा कि ये रूल लगेगा, इसके लिए देखिए यहाँ लिखा है 1 + m अपॉन 1 - m 1 - m अपॉन 1 + m पूरा LHS में। तो क्या करना है, एक तरफ m रख लीजिए, बाकी एक्सप्रेशन को एक तरफ रख दीजिए। तो ये हो गया cos थीटा प्लस फाई अपॉन cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू m। देखिए इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m को m अपॉन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या आएगा इधर RHS में? m + 1 अपॉन m - 1, इसलिए ये रूल लग रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये है रूल का नाम, डिविडेंडो। तो क्या मिला हमें? RHS में तो हो गया m + 1 अपॉन m - 1, मैंने ऐसे लिखा। LHS में देखिए ऐसे ही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसे लिखना है, ठीक है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये लिख लें आप। अब फार्मूला लगा लें। कौन सा फार्मूला? cos a + b प्लस cos a - b। cos a + b प्लस cos a - b क्या होता है फार्मूला? 2 cos a cos b, तो 2 cos थीटा cos फाई, 2 cos थीटा cos फाई, एक 2 cos थीटा cos फाई, ऐसे हो जाएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में cos a - b माइनस cos a + b, पहले माइनस कॉमन ले रहे तो cos a - b माइनस cos a + b क्या होता है? 2 sin a sin b, ये बन जाएगा -2 sin a, क्या सॉरी प्लस है 2 sin थीटा sin फाई। RHS में m + 1 अपॉन m - 1, देखिए 2 2 कैंसिल, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 - m हो जाएगा,
और रेसिप्रोकल ले लें तो क्या होगा, साइन अपान कॉस। साइन अपान कॉस क्या होता है, tan थीटा। ऐसे ही साइन फाई अपान कॉस फाई क्या होगा, tan फाई। और RHS में क्या मिल जाएगा, 1 माइनस m अपान 1 प्लस m। क्या किया मैंने, इस माइनस को RHS में मल्टीप्लाई किया और रेसिप्रोकल ले लिया, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा tan थीटा, साइन फाई अपान कॉस फाई tan फाई हो गया। अब क्वेश्चन में tan थीटा बराबर पूछा गया, तो tan थीटा बराबर पूछा गया तो इस tan फाई को ले जाइए RHS में, 1 अपान tan फाई क्या होता है, cot फाई। तो ये आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस m अपान 1 प्लस m इंटू cot फाई। ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो जिनका आंसर सी आया है वो सही है। तो शिवेंद्र ने बना लिया था, आदित्य ने बना लिया, आदित्य सी आ रहा था, ठीक है। यस सर। इस तरीके से बनाएंगे। पलक हो गया था बेटा, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 47 प्लस cos 73 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री। बनाने की कोशिश करें इसको। cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री। दो cos हैं, किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर लें। सबसे पहले तो cos स्क्वायर 73 है, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर 47। किसी भी एक को चेंज कर लें, इसे या इसे। क्या होगा इससे फायदा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बन जाएगा। और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसमें क्या करना है, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो 1/2 2 cos a साइन b, cos a cos b ऐसा बन जाएगा। वन को लिख लिया पहले, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी 73 प्लस 47। सर 1 है आंसर इंटू cos a माइनस बी। 1 नहीं है बेटा आंसर। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b फॉर्मूला लगाया cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। अब सेकेंड वाले में देखिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 2 cos a cos b। बताइए क्या फॉर्मूला होगा, cos a प्लस बी मीन्स cos 73 प्लस 47 प्लस cos a माइनस बी 73 माइनस 47, ऐसे लिख लिया।
ठीक है। 73 प्लस 47 कितना हो गया? cos 120। 73 प्लस 47 कितना होता है? cos 120 होता है क्या? तो ये लिख लीजिए cos 120। cos 120 निकाल सकते हैं 180 माइनस 60 मतलब माइनस cos 60, ये आएगा -1/2, ये cos 120। और ये कितना हो गया? 73 माइनस 47 cos 26 डिग्री प्लस 1/2। फिर से यहाँ आएगा cos 120, cos 120 की वैल्यू अगेन -1/2, और ये मिलेगा cos 26 डिग्री। 120 डिग्री कैसे कैलकुलेट किया? 180 माइनस 60 माइनस cos 60, cos 60 1/2 होता है। अब देखिए -1/2 cos 26 और ये मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1/2 cos 26, कैंसिल, तो आ गया 1 माइनस 1/4, और 1 माइनस 1/4 कितनी वैल्यू होगी इसकी? 3/4। नोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी डाउट है? 9 पर चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9। Prove that cos square theta plus cos square alpha plus theta minus 2 cos alpha cos theta into cos of alpha plus theta is independent of theta, is independent of theta. Prove that cos square theta cos plus cos square alpha plus theta minus 2 cos alpha cos theta into cos alpha plus theta is independent of theta। मतलब इस वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसमें थीटा का टर्म नहीं आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद तो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को देखिए। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में मैं बाकी सारे टर्म वैसे ही लिख रहा हूं, मुझको दिख रहा है एक फॉर्मूला। कौन सा? 2 cos a cos b। यहाँ देखिए 2 cos अल्फा cos थीटा में cos a प्लस 2 cos a cos b क्या फॉर्मूला होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला रखा केवल, बाकी कोई चेंज नहीं किया, बाकी को वैसे ही लिखा cos अल्फा प्लस थीटा, और कोई चेंज नहीं किया, बाकी सारे टर्म वैसे ही लिख लिए।
बस क्या क्या इसका फॉर्मूला लग गया 2 cos a cos b, अब मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, cos अल्फा प्लस थीटा इंटू cos अल्फा प्लस थीटा, बाहर लगा माइनस तो माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा आएगा। दूसरा मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा माइनस cos अल्फा प्लस थीटा इंटू cos अल्फा माइनस थीटा। अब देखिए ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल। यहाँ देखिए फॉर्मूला लग रहा है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, हो गए, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1, और ये है माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा कितना होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। तो रिजल्ट जो इसको सिंप्लीफाई किया तो वो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, अल्फा तो आ रहा है इसमें लेकिन थीटा नहीं आ रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो किससे इंडिपेंडेंट है, थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करने पर उसमें थीटा नहीं आता, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, नोट कर लीजिए। 9 ठीक है, ये हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इन फॉर्मूले पर बेस्ड जो अभी हमने पढ़े थे, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले किसके लिए, साइन कॉस के लिए जो फॉर्मूले पढ़े उन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले आपको बताते हैं, tan और cot से रिलेटेड कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला ऑफ फॉर कंपाउंड एंगल। आप tan cot एक्सेट्रा इसको देखते हैं। देखिए आपसे कहा जाए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, ये पढ़ चुके हैं। हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानना चाहते हैं और tan के टर्म में। पहले तो प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, tan क्या होता है साइन अपान कॉस, तो साइन ए प्लस बी अपान कॉस ए प्लस बी लिख लें। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया। अब cos a cos b से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें, cos a इंटू cos b से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट में cos b कैंसिल होगा, sin a अपान cos a बन जाएगा tan a। सेकेंड में cos a कैंसिल होगा, sin b अपान cos b बन जाएगा tan b। डिनोमिनेटर में cos a cos b कैंसिल होगा 1 माइनस sin a अपान cos a बन जाएगा tan a, ऐसे ही sin b अपान cos b बन जाएगा tan b। तो ये फॉर्मूला है tan a प्लस b का, याद रखना है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसे tan a माइनस b कहा जाए तो क्या होगा, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है tan ऑफ a माइनस b का, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। थर्ड है tan पाई बाई 4 प्लस a, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री प्लस a। ठीक है, b को अगर मैं 45 लिखता हूं तो tan 45 कितना हो गया 1, tan पाई बाई 4, यही फॉर्मूला लगा दीजिए, tan पाई बाई 4 प्लस tan a, और tan पाई बाई 4 तो वो 1 प्लस tan a अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 हो गया 1
1 माइनस tan a। तो ये हो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं इसको। थर्ड जो है tan 45 डिग्री प्लस a लिखा हो तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर tan a माइनस बी और tan a प्लस बी वाले फॉर्मूलों से भी इनको बनाया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट है tan पाई बाई 4 माइनस a, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan a, तो 1 माइनस tan a अपान 1 प्लस tan a बन जाएगा। सेकेंड में a की जगह पाई बाई 4 रखो, b की जगह ये रखो, यही आ गया। मेन ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। फर्स्ट सेकेंड ज्यादा यूज होंगे, थर्ड फोर्थ अगर किसी क्वेश्चंस में आ रहा है तो फर्स्ट सेकेंड से ही बना सकते हैं। डायरेक्ट याद हो गए हैं तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एक स्टेप बच जाएगा आपका। इसी तरह से cot a प्लस बी और cot a माइनस बी भी होता है। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी की तरह ही cot a प्लस बी एंड cot a माइनस बी, वो भी देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए cot a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, cot a प्लस बी के लिए क्या लिख सकते हो? cot होता है cos अपान साइन, तो cos a प्लस बी अपान साइन a प्लस बी। ये तो cos और साइन में हुआ ना, उसको cot में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b अपान डिनोमिनेटर में साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब क्या करो, इसमें साइन a साइन b से डिवाइड करो जिससे कि ये cot में आ जाए। साइन a साइन b से डिवाइड करोगे तो cos a अपान साइन a बन जाएगा cot a, cos b अपान साइन b cot b, और ये बन जाएगा साइन a साइन b से डिवाइड किया है साइन a साइन b अपान साइन a साइन b 1। ऐसे इसमें डिनोमिनेटर में साइन a एक कैंसिल हो, cos b अपान साइन b बन गया cot b, और नेक्स्ट बन गया cot a। ये है cot ऑफ a प्लस b। और इसी से आप cot a माइनस b लिख सकते हो। cot a माइनस b क्या होगा, सॉरी cot a cot b है, ठीक है। ये बन जाएगा cot a cot b, ये माइनस की जगह न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस की जगह माइनस आएगा, cot b माइनस cot a। ठीक, वैसे ही जैसे tan में था साइन चेंज हुआ था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, ऐसे ही है यहाँ cot a माइनस b और cot a प्लस b। वैसे tan वाले फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, आप tan से भी बना सकते हो। cot a प्लस b को 1 अपान tan a प्लस b लिख करके भी बनाया जा सकता है। कई क्वेश्चन में हम उससे भी कर लेते हैं, tan से में कन्वर्ट करके। नोट कर लीजिए ये सभी फॉर्मूले, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बताइए। तो सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं?